अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला है, फाइंड आउट द क्विक रेशियो। और क्वेश्चन में आपको ये तीन इंफॉर्मेशन दिए है। ओके, अभी सबसे पहला, अभी बराबर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। ठीक है, अभी सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा टू फाइंड आउट क्विक एसेट। ठीक है, अभी क्विक एसेट के लिए सबसे पहला मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका करंट एसेट। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी करंट एसेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, करंट लाइबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। अब ये कितना हो गया, देखो 3 लैक्स प्लस 8 लैक्स, ये आपका हो गया 11 लैक्स। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला करंट एसेट। अभी फाइंड आउट करते हैं बच्चों क्विक एसेट। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट एसेट्स माइनस आपका इन्वेंट्री। ठीक है, अभी करंट एसेट कितना है 11 लैक्स और इन्वेंट्री कितने का दिया आपका 2 लाख, तो ये हो गया आपका 9 लाख। ये मुझे क्या मिला बच्चों, ये मुझे मिला क्विक एसेट। ओके, ये पहला इंफॉर्मेशन हाथ में आ गया। अभी नेक्स्ट तुम्हारा आते हैं क्विक लायबिलिटी के ऊपर। अभी क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी कितना दिया आपको, वहां पे दिया है 3 लैक्स, ओडी तो नहीं है, तो क्विक लायबिलिटीज आपका कितना बन गया 3 लैक्स। ठीक है, दोनों इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ गए। सबसे पहला क्विक एसेट लिख के निकालता हूं, ये कितना है 9 लैक्स, और उसके बाद क्विक लायबिलिटी कितना है 3 लैक्स। तो ये आपका रेशो क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करो 3:1। तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया क्विक रेशियो। अब एक चीज मुझे और आपको पढ़ानी है, देखो बच्चों, अभी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी ये सब में देखो, तो सबसे पहला वर्किंग कैपिटल आपको कितना दिया था, 8 लैक्स दिया था। ठीक है, करंट एसेट्स आपको नहीं दिया था और करंट लायबिलिटी आपको दिया था 3 लैक्स। ओके, ये हो गया। तो 8 प्लस 3 ये आपका होगा करंट एसेट, मतलब करंट एसेट्स आपका कितना हो गया था 11 लैक्स। ठीक है, उसके लिए देखो यहाँ पे तुम्हारा करंट एसेट्स आ गया 11 लैक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप ये पूरा वीडियो आपको बराबर से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।